हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं राजस्थान की धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाज से संबंधित, यानी कि राजस्थान के जो रीति रिवाज है उनसे संबंधित है, जो किस प्रकार के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके लिए पूछे जा सकते हैं उनके बारे में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। और उसके साथ में ही कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं उसके बारे में भी है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। और ये देखेंगे कि आगे आपके एग्जाम में जो किस प्रकार के क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं और जो पूछे गए क्वेश्चन है वो कौन से एग्जाम में है जो पूछे गए हैं। ठीक है, उसके साथ में ही आप है जो इन वीडियो को है जो लगातार देखते रहिए और है जो इन्हीं से है जो आपकी क्वेश्चन है जो संबंधित है जो पुटअप होते हैं एग्जाम में। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को कहा जाता है। यानी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है और जब मृतक की जो देह होती है उसको है जो शमशान में ले जाने के लिए है जो प्रयुक्त बांस या फिर लकड़ी की जो अर्थी होती है उसको है जो क्या कहा जाता है। और ये वन रक्षक एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो साथियों, रीति रिवाज की बात आई है तो रीति रिवाज में आपको है जो विवाह से संबंधित जो रीति रिवाज है, ठीक है, और दूसरा जो मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज है यानी कि जो संस्कार वगैरह है, ठीक है, और तीसरा वो आता है जैसे कि बच्चे के शिशु के जन्म के समय होते हैं, ठीक है, इन जो संस्कारों से संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके साथ में ही जो साथियों 16 संस्कार रहते हैं उनसे संबंधित है जो क्वेश्चन हर समय जो पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में जो 16 जो संस्कार होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को जो ध्यान में रखिएगा। अब ये जो मृत्यु से संबंधित ये शक है जो संस्कार दिया हुआ है, तो इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए सही क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सी इसका सही आंसर है। यानी कि जो लकड़ी या बांस की जो बनी हुई अर्थी होती है उसको क्या कहा जाता है, बेकुटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेंकुटी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है। और आप अगर समाज में जाते भी हो तो आप अगर है जो किसी की मृत्यु हो गई थी तब गए हो तो आपको पता भी होगा, लोग कह रहे थे कि बेंकुटी निकाली गई है, बेंकुटी, इस प्रकार के आपने शब्दावली सुनी हो तो है जो ये आप क्वेश्चन राइट आराम से कर सकते हो। अर्थी क्या होता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में उसकी देह होती है ना, उस देह को जब लकड़ी पर है जो लेटाया जाता है उसकी जो उसको क्या कहते हैं, अर्थी कहते हैं, यानी कि अर्थी सजाना। ठीक है, इस प्रकार का आपने शब्द सुना भी होगा। और एक होता है मोक्ष गमन। क्या होता है, मोक्ष गमन। मोक्ष गमन का मतलब होता है कि आप है जो परलोक सिधार गए, यानी कि आपको है जो मोक्ष मिल गया, मोक्ष गमन। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं। ये खाते नहीं है, कहते हैं, थोड़ी शब्दावली मिस्टेक आ गई है, कहते हैं। ठीक है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाते समय जो आपको है जो शुद्ध करके जो इसको डाल दूंगा। साथियों, पीडीएफ की आपकी रिक्वायरमेंट आ रही थी, पीडीएफ आप हमारे सरकारी यात्रा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके है जो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम हमारा सरकारी यात्रा है, उसका लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट है सरकारी यात्रा, वहाँ से भी है जो डाउनलोड कर सकते हो। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। और ये भी वन रक्षक एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए आपको ऑप्शन मिलता है मोसर, और बी ऑप्शन मिलता है सोग, और सी ऑप्शन मिलता है शौक, और डी ऑप्शन आपको मिलता है त्रियोदशी संस्कार। तो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल, तो इसका सही आंसर है वो क्या है, ए इसका सही आंसर है। यानी कि जो राजस्थान में प्रचलित जो मृत्यु भोज होता है उसको क्या कहते हैं, मोसर कहते हैं। अब जो मृत्यु भोज होता है वो आपको पता ही होगा कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके 12वें दिन है जो ब्राह्मणों को भोजन खिलाना या फिर कुछ दान देना, इस प्रकार का जो आयोजन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, मृत्यु भोज कहते हैं। अब देखो साथियों, विभिन्न जो जनजातियां होती है वहां पर है जो मृत्यु भोज को अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि आदिवासियों में जो मृत्यु भोज होता है उसको क्या कहते हैं, मेघ कहते हैं। क्या कहते हैं, मेघ कहते हैं, या फिर उसी को क्या कहते हैं, कादिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कादिया कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये मृत्यु भोज है ना, उसका दूसरा नाम क्या है, नुक्ता भी उसको कहा जाता है, यानी कि किसी को नुक्ता देना, तो इसको है जो नुक्ता भी कहा जाता है। और उसके साथ में इसको बारवा भी कहा जाता है, यानी कि 12वें दिन है जो इसका आयोजन किया जाता है तो इसको बारवा भी कहा जाता है, यानी कि बारिया किया। ठीक है, इस प्रकार की आपने राजस्थानी शब्दावली सुनी हो, मारवाड़ क्षेत्र में विशेषकर जो इस प्रकार के प्रचलित है। ठीक है, और जो साधु या सन्यासी की जब मृत्यु होती है तो उस समय जो मृत्यु भोज आयोजित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है भंडारा।
क्या कहते हैं, भंडारा। यानी कि किसी संत महात्मा या साधु की मृत्यु होती है तो उसके पीछे जो मृत्यु भोज आयोजित किया जाता है उसको क्या कहते हैं, भंडारा कहते हैं। आपने जो सुना भी हो या फिर आपके कभी निमंत्रण भी आया हो, आप गए हो तो, ठीक है। और एक साथियों शब्दावली एक और आती है, एक शब्दावली आती है ओसर। क्या आती है, ओसर आती है। ओसर क्या होती है, किसी जीवित व्यक्ति का है जो मृत्यु भोज। क्या होता है, जीवित व्यक्ति तो जीवित होते हैं, उसके जो बेटे या फिर बेटियां हैं जो मृत्यु भोज का आयोजन करते हैं उसके जीवित, तो उसको क्या कहते हैं, ओसर कहते हैं। और मोसर होता है, वो होता है जो मरने के बाद में जो है जो मृत्यु भोज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, भोज आयोजित किया जाता है उसको क्या कहते हैं, मोत्सर कहते हैं। और शोक तो आपको पता ही है कि शोक क्या होता है, जब किसी की मृत्यु होती है तो जो क्या होते हैं, सफ़ेद कपड़े धारण किया जाता है और है जो उसको क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। और त्रयोदशी संस्कार क्या होता है, उसका 13वें दिन जो संस्कार किया जाता है मृत्यु के बाद में उसको क्या कहते हैं, त्रयोदशी संस्कार कहते हैं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले एक और शब्दावली देखिए। एक शब्दावली आती है भद्र। क्या आती है, भद्र। तो भद्र क्या होता है, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके बेटे और पोते होते हैं, उनका है जो मुंडन है जो किया जाता है, यानी कि जो सिर होता है ना उसके बाल है जो झाड़ दिए जाते हैं, यानी कि नाई के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, टाटिया होना, उसको क्या कहते हैं, भद्र कहा जाता है। ठीक है। एक होता है ओक। क्या होता है, ओक। अब देखो ओक क्या होता है, ओक ये होता है कि जैसे कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति की है जो अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसके जो परिवार वाले या फिर उनके जो समाज वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी त्यौहार पर जब मृत्यु हो जाती है तो वो त्यौहार हमेशा हमेशा के लिए जो वो मनाना छोड़ देते हैं और उस त्यौहार को जो ओक के रूप में जो मनाते हैं, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, ओक कहते हैं। और एक शब्द आता है कि जो आदित्य होता है। आदित्य क्या होता है, बैकुटी की दिशा है, जो जब उसका है जो शमशान में लेके जाते हैं बैकुटी को, तो उसका है जो मुख होता है उसको परिवर्तित किया जाता है बैकुटी की दिशा को, उसको क्या कहते हैं, आदित्य कहते हैं। और दंडवत होता है, वो क्या होता है, बैकुटी के आगे जो परिवार के सदस्य होते हैं वो दंडवत है जो प्रणाम करते हैं, उसको क्या कहते हैं, दंडवत कहते हैं। और एक शब्दावली आती है बखेर। क्या आती है, बखेर आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बखेर, ठीक है ना। बखेर या फिर उसको कहते हैं उछाल भी कहा जाता है। वैसे विशेष शब्दावली होती है बखेल। अब बखेल क्या होती है, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके आगे आगे कुछ व्यक्ति चलते हैं और पैसे उछालते हैं। क्या करते हैं, पैसे या सिक्के उछालते हैं और उसको क्या कहते हैं, बखेर या उछालना कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और बैकुटी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, देव विमान होता है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है मोसर क्या है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और अभी पूछा गया क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। और ये पटवार एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर है। यानी कि मोसर क्या है, तो मोसर है जो मृत्यु भोज की एक प्रथा है। यानी कि मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है, मोसर या फिर नुक्ता या बारवा जो कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है वयोवृद्ध के देवावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंकने को उसे कहते हैं। और ये भी पटवार एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने अभी आपको जो इसका बताया है। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर क्या है, बखेर इसका सही आंसर है। वैसे शब्दावली के रूप में है जो बखेर इसका सही आंसर है। यानी कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके आगे पैसे शमशान ले जाते समय जो क्या करते हैं, रास्ते में अर्थी के आगे जो पैसे उछाले जाते हैं या फेंके जाते हैं उसको क्या कहते हैं, बखेर कहते हैं। और एक शब्दावली उछाल आती है, उछाल भी है जो बखेर के रूप में ही होता है, लेकिन ये जो विशेष शब्दावली है जो बखेर ही है, इसका सही आंसर है। अब एक क्वेश्चन ये आता है सामेला। तो सामेला आपको पता हो तो जब किसी का विवाह होता है, ठीक है ना, तो विवाह के समय क्या किया जाता है, वधु पक्ष की ओर से है जो बारातियों का स्वागत करना क्या कहलाता है जो सामेला, या फिर उसको है जो एक राजस्थान की शब्दावली के रूप में क्या कहते हैं, मधु परक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मधु परक भी कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है नाता क्या है। यानी कि नाता प्रथा, एक नाता प्रथा आपने नाम सुनी हो, तो अनुसूचित जनजातियों में जो हम आगे पढ़ेंगे। मैंने जो अनुसूचित जनजातियों का हमारा है जो अगला वीडियो होगा उसमें जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जितनी भी प्रथाएं हैं,
ठीक है, उनमें प्रचलित है, उन सभी प्रथाओं को है जो मैंने उस वीडियो के अंदर डाल दिया है। कुछ है जो मैंने 2-3 प्रथाएं इसमें डाली है ताकि आपको ध्यान में रहे, और मैंने सारी की सारी है जो प्रथाएं अनुसूचित जनजातियां मैं अभी आपको है जो अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा तो उसमें है जो मैंने सभी है जो डाल दिए। साथियों, जो जनजातियों से संबंधित है जो हमारा वीडियो आएगा आदिवासी जनजातियों से संबंधित, वो वीडियो आप मिस मत करना, देखना जरूर, 100% देखना, क्योंकि अगर आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसमें से 100% है जो आदिवासी जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। और आरएस तक के एग्जाम है, रीट वगैरह एग्जाम है जो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरपीएससी 3rd ग्रेड का एग्जाम हो, 2nd ग्रेड का एग्जाम हो, या फिर पटवार ग्राम सेवक का एग्जाम हो, तो आदिवासी जनजातियों से संबंधित है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी प्रथाएं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें प्रचलित है जो विशेष प्रकार की है जो शब्दावली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उनमें क्या क्या रीति रिवाज होते हैं उनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है जो हम जो आगे जो वीडियो में देखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है, ये इसका सही आंसर है। यानी कि देखो, नाता क्या होता है, एक प्रथा होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कोई महिला अपने पति को छोड़कर अन्य व्यक्ति के साथ रहने लग जाए, उसे क्या कहते हैं, नाता कहते हैं। यानी कि रिश्तों का जो इससे संबंध होता है, यानी जैसे कि किसी पति और पत्नी का है जो एक साथ में है जो तालमेल नहीं होता है, तो पत्नी क्या करती है, पति को छोड़कर है जो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में रहने लग जाती है। कोई है जो उसमें औपचारिक रस्मों की है जो नहीं निभाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, नाता प्रथा कहते हैं। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, खालसा पंथ की यहाँ पर पूछा गया, और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए, सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है, इसका सी सही आंसर है। यानी कि गुरु गोविंद सिंह होते हैं, उन्होंने है जो 13 अप्रैल, कब, 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में, कब, 1699 ईस्वी में है जो गुरु गोविंद सिंह ने जो खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये सिखों के जो गुरु होते हैं, 10वें गुरु होते हैं, और इन्होंने ही है जो गुरु की जो परंपरा थी उसको है जो समाप्त करके है जो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और उसके बाद में गुरु को है जो गुरु ग्रंथ साहिबा है जो ग्रंथ होता है उसी को माना गया, गुरु ग्रंथ साहिबा। तो उनका है जो ये सिखों का है जो पवित्र धर्म ग्रंथ भी है, और इसी को है जो गुरु माना जाता है। यानी गुरु ग्रंथ साहिबा होते हैं ग्रंथ, उसको है जो खालसा पंथ में है जो बाद में है जो इसको माना गया। यानी कि गुरु परंपरा है जो समाप्त कर दी थी किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु होते हैं जिन्होंने जो 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में जो खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, भील गरासिया जनजाति में दापा क्या है। अब देखो, दापा एक प्रथा होती है, ठीक है, प्रथाओं का मैंने स्पेशल है जो उस जनजातियों में पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें जो मैंने कुछ क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर है जो आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान की रीति रिवाज से संबंधित कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 100% है जो अगले एग्जाम जो इसमें पूछे गए वो अगले एग्जाम में आपके भी पूछे जा सकते हैं। जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया 2014 के एग्जाम में, तो ये श्योर है, गारंटी के साथ है जो एक प्रथा आपको है जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में देखने को क्वेश्चन मिलेगा। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए कि दावा प्रथा क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर आ रहा है, इसका सही आंसर क्या है, ये इसका सही आंसर है। यानी कि कन्या पक्ष वर पक्ष से कन्या के बदले में जो धनराशि लेता है उसको क्या कहते हैं, दापा प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं, दापा प्रथा कहते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्या होता है, जब कन्या पक्ष द्वारा क्या होता है, जो वर पक्ष होता है उससे जो कन्या के बदले में जो धनराशि ली जाती है उसको क्या कहते हैं, जो दापा प्रथा कहते हैं। एक प्रथा और आती है, जैसे कि उसमें प्रथा आती है नात्रा प्रथा। वो क्या होती है, विधवा महिला के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ में विवाह कर लेना, उसको क्या कहते हैं, नात्रा प्रथा। और नाता प्रथा मैंने आपको बता दी क्या होती है, जिसमें कोई महिला अपने पति को छोड़कर है जो अन्य व्यक्ति के साथ में रहने लग जाए उसे क्या कहते हैं, नाता प्रथा कहते हैं। और एक आदिवासियों में रस्म आएगी, एक प्रथा आएगी जो मैं आदिवासियों में पढ़ाऊंगा, सेड़ा फाड़ना। जो आदिवासी मीणा द्वारा है जो अपने पति को तलाक देना, अर्थात पंचायत के सामने साड़ी के पल्ले या पल्लू को काटना क्या कहलाता है, सेड़ा फाड़ना प्रथा कहलाती है। यानी कि उससे जो तलाक माना जाता है। और एक प्रथा आती है झगड़ा राशि। उसमें क्या होता है, आदिवासियों में एक महिला को लेकर दो व्यक्तियों के बीच में जब विवाद होता है तब एक व्यक्ति क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को है जो रुपए देने पड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, झगड़ा राशि देना।
ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रथाएं हैं और ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, जो अपने जो कन्या वध या फिर जो बाल विवाह वगैरह इस प्रकार की जो प्रथा है ना, वो मैंने आपको राजस्थान के इतिहास में जो करवा दी थी राजनीतिक चेतना में। ठीक है, आपने नहीं देखा हो तो अभी जाइए सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर और वहां पर है जो राजस्थान के इतिहास की प्लेलिस्ट में जाकर है जो वहां से देख सकते हो। मैंने राजस्थान के इतिहास है जो पूरा है जो करवा दिया है, जो लास्ट ईयर में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, मोताना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मोताना क्या है, एक प्रथा है आदिवासियों में। ठीक है, और ये भी पटवार एग्जाम 2011 में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन है जो फाइनल हो गया है कि प्रथाओं या आदिवासियों की प्रथाएं होती है उनसे संबंधित है जो राजस्थान के पटवार में है जो 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप पटवार और ग्राम सेवक की अगर तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान की जो आदिवासी संबंधित प्रथाएं होती है और रीति रिवाज होते हैं उनको आप रट के जाइएगा और क्वेश्चन पूछे गए। आप है जो राजस्थान पटवार और ग्राम सेवक का 2016 के पेपर उठा के देख सकते हो, वहां पर जो क्वेश्चन पूछे गए। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर आ रहा है। इसमें क्या होता है, मोताना प्रथा में ये होता है कि जैसे कि किसी है जो आदिवासी क्षेत्र भीलों में जो मृत्यु के बदले है जो हर्जाना लिया जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर आकस्मिक या फिर किसी कारण से जो किसी की अगर हत्या कर लेता है तो भील के होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इनसे जो क्या लेते हैं, हर्जाना लेते हैं। ठीक है, अगर वो हर्जाना नहीं देता है तो भीलों में एक प्रथा होती है चढ़ोत्तर। क्या होती है, चढ़ोत्तर। वो क्या करते हैं, हर्जाना नहीं भरने पर परिवार पर भील लोग क्या करते हैं, सामूहिक रूप से हथियार लेकर जो उस पर चढ़ाई करते हैं, उसको क्या कहते हैं, चढ़ोत्तर प्रथा कहते हैं। और मोताना प्रथा क्या है, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर स्थान के जो स्वामी होते हैं उससे जो हर्जाना वसूल किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ये इसका सही आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आरएस में भी पूछा गया, 2013 या 15 में ये क्वेश्चन पूछा गया था मोताना से संबंधित। एक है जो शहरी जनजाति में एक संस्कार होता है धारी संस्कार। उसमें क्या होता है, शहरी जनजाति के द्वारा है जो किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस मृतक के जो तीसरे दिन क्या होता है, आंगन में राख की एक धारी बनाई जाती है और उससे जो किसी पक्षी या जीव जंतु या फिर किसी मानव के जो स्नेह होते हैं उन स्नेह के आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि उसका अगला है जो जन्म है जो किस रूप में होगा। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आज के लिए साथियों इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये वीडियो अगर हमारा फेसबुक पर आप देख रहे हो तो सरकारी यात्रा फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल है जो सरकारी यात्रा को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, अब जल्दी हमारा सरकारी यात्रा मोबाइल ऐप आने वाला है, यानी कि हम जल्द ही है जो मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहे हैं सरकारी यात्रा नाम से, प्ले स्टोर पर आपको जल्द ही मिल जाएगा। उसमें है जो आपको क्या क्या मिलने वाला है तो मैं इस वीडियो में आपको बता दूं। उसमें है जो हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाने वाले और वो भी बिल्कुल फ्री, क्या बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाएंगे। और उसके साथ में ही आपको जो विभिन्न टॉपिक वार है जो टेस्ट भी देखने को मिलेगा और लाइव एग्जाम का आपको वहां पर सेगमेंट मिलेगा। उसके साथ में ही आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे संबंधित आपको बिल्कुल फ्री आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, उसके साथ में ही राजस्थान आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो बुक भी आपको वहां पर मिल जाएगी फ्री में, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, उसके साथ में ही आप है जो डेली की हमारे जो कोर्स है, क्विज है आती है, वो भी आपको जो ऐप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। हमारा ऐप है जो बिल्कुल फ्री रहेगा और उसमें हमारे जो ये जितने भी मैंने करवाई है वीडियो वो भी आपको जो फ्री रूप में है जो वहां पर प्लेलिस्ट में जो मिल जाएगा। तो आज के लिए साथियों इतना ही, तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।